नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नए कोशिश के साथ एक नए विषय के साथ मैं महेश बरिया तरफ का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो अपना टॉपिक है पावर ऑफ प्रैक्टिस। पावर ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ भी नहीं। अभ्यास, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? कंसिस्टेंसी का नाम सब लोग के कहीं ना कहीं माइंड से गुजरा हुआ है, गया हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस वो चीज़ है, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने जगह ला देती है। प्रैक्टिस नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बना देती है, उसका नाम है प्रैक्टिस। एक लगातार प्रयास करना और कभी कभी प्रयास करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आइए इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से। आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर का नाम। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है अपने पूरे देश दुनिया की जगत में। क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनको। लेकिन क्या भगवान बनना इतना आसान था? मैं बचपन से उनका फ़ैन रहा हूँ और हम सब कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा और आप लोगों में से भी बहुत लोग सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कितनी प्रैक्टिस और कितना अथक प्रयास किया है उसके बारे में कोई नहीं जानता और न किसी को जानने का शौक। लेकिन वो इतना बड़ा जो यहाँ तक जो खिलाड़ी बना, जो प्लेयर बना, वो कैसे बना? उनकी इंस्पिरेशनल कहानी इतनी इंसान को रुला देगी। उनकी कभी बायोग्राफी पढ़ना, वो इंसान दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था। अगर किसी चीज़ को आउट हो जाए तो उस आउट होने वाली, विकेट गिरने वाली बॉल को कम से कम 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता था कि मैं आउट हुआ तो हुआ कैसे। उस इंसान ने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को जीव ही नहीं बनाए, क्योंकि उसने उतनी प्रैक्टिस की, हर उस शॉट की प्रैक्टिस की। आप उसे कैसी भी गेंद डालो, आउट नहीं होता सचिन तेंदुलकर। इतने सारे रिकॉर्ड्स है उसके नाम पे। कहने का मतलब है कि वहां तक जाने के लिए उसने जो प्रैक्टिस की और जितना अथक प्रयास किया, उसने रोज प्रैक्टिस की। 5 से 10 घंटे का मेहनत, 5 से 10 घंटे की प्रैक्टिस उसे उतना बड़ा खिलाड़ी बना गई। दूसरा इस लिस्ट में नाम है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का एक वाकया भी याद है आपको, मैं बताता हूँ। एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था। उस मैच में ब्रैड हॉग नया आया था प्लेयर, ब्रैड हॉग। उसने सचिन तेंदुलकर को बॉल डाली और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया सीधे। और वो खुशी से इतना झूम पड़ा कि उसे मानो जैसी दुनिया की बड़ी खुशी मिल गई। नवभारत ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया में, पेपर में, जहाँ वहाँ खाली उसी के चर्चे कि ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मारा। सचिन तेंदुलकर को भी रियलाइज हुआ इस चीज़ का। सचिन तेंदुलकर अपना आउट होके अपने ड्रेसिंग रूम चला गया। उसके बाद वो ऑटोग्राफ लेने पहुंचा ब्रैड हॉग कि सर मैंने आपको, उसने सर बोला क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट उस लेवल की थी। बहुत बड़ा नाम था सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़ा खिलाड़ी था वो। तो उसने बोला सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उस ऑटोग्राफ में सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि सर ऑटोग्राफ तो मार दिया, लेकिन वहाँ ये भी लिखा कि दिस नेवर एवर हैपन्स अगेन। ये वाकया दोबारा तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा ब्रैड हॉग, ऐसा लिख के गया। और वही हेडलाइन अगले दिन पेपर में छाप के। अब लिखना तो बहुत आसान था, लेकिन क्या इसको जो इम्प्लीमेंट को जो करना है, उस चीज़ के लिए सचिन तेंदुलकर ने कम से कम 8 से 10 घंटा कंटिन्यू प्रैक्टिस की। उसी शॉट को लेके गए कि क्या वो डाल रहा है, क्या वो नहीं डाल रहा। और आज उसका नतीजा हो गया कि उसके बाद कभी ज़िंदगी में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड नहीं मार पाया। चाहे वो IPL हो, टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या 20 क्रिकेट, वो दिन उसकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आया। तो ये एक महान खिलाड़ी की अपनी पहचान है। दूसरा है विराट कोहली। विराट कोहली एक समय रणजी मैच खेल रहे थे। वहाँ पे उनको खबर मिली कि उनके पिताजी खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। उसके बाद भी विराट कोहली खबर मिलने के बाद भी अपने क्रिकेट खेलते रहे। और उस दिन उस बंदे ने शतक मार के अपने घर में लौटा। जब उनसे पूछा गया कि सर आपने ऐसा क्यों किया, फिर आपको खबर मिली, आप तुरंत भी जा सकते थे, तो उसने वहाँ पे जवाब दिया कि मेरे पिताजी का सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं, और वो कभी नहीं चाहते कि मैं अगर आधी मैच छोड़ के आता उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहने का मतलब है कि ये जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी बने हैं वो इतने बड़े यूं ही नहीं बन गए। लगातार प्रैक्टिस और एक जोश, जुनून कि हाँ कर दिखाना है, कर गुजरना है, किसी के लिए सही या किसी के लिए ही सही, लेकिन करके दिखाना। तो
विराट कोहली यूं ही इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं बन गया। आज सचिन तेंदुलकर के बाद अगर दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जाना जाता है क्रिकेट की दुनिया में तो वो है विराट कोहली। इतना बड़ा नाम ऐसे ही नहीं, लगातार प्रैक्टिस, अपने आप को घिसते रहे। वही नहीं कि आज महान बन गए तो प्रैक्टिस नहीं करते, कोई भी काम करने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। आज डॉक्टर लोग भी जो इतने बड़े बड़े जो ऑपरेशंस करते हैं या फिर इतने जो बड़े बड़े सर्जन्स जो बनते हैं, क्या ऐसे ही बन जाए 4 किताबें पढ़ ली हो गया? किताबें पढ़ना ही जिंदगी का पार्ट नहीं है, वो एक बेसिक लेवल है। अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई बड़ा आदमी बन गया तो प्रैक्टिस नहीं करता। डॉक्टर भी, सर्जन भी है या जो भी है, माइंड का डॉक्टर है, बॉडी का डॉक्टर है, हर एक पार्ट के डॉक्टर है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन रहती है, इतनी डेली प्रैक्टिस उनका ऐसा रहता है कि वो उसमें मास्टर बन जाते हैं। उनको एक एक नस पता है कि कौन सी नस माइंड की, कौन सी नस हार्ट की, कौन सी नस किसकी। इतना आसान नहीं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ने यहाँ तक पहुँचाया। तो यही है प्रैक्टिस के मायने, कि प्रैक्टिस क्या मैटर रखती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल क्रिकेट का एक पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एक जाना माना बहुत बड़ा नाम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन नहीं जानता उसको। 15-15 घंटे, 18-18 घंटे उस बंदे ने प्रैक्टिस की है। उसका ऐसा कोई शॉट नहीं जो फेमस नहीं, और ऐसा कोई शॉट नहीं उसने जो लगाया नहीं, खाली प्रैक्टिस के बलबूते। इसलिए प्रैक्टिस उतनी ही जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना सब कुछ अधूरा है। आपने अगर आज 4 पन्ने पढ़ लिए और 5 दिन गैप देके फिर 10 पन्ने पढ़ो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो 4 पेज भूल जाओगे। लेकिन अगर आप लगातार अगर प्रयास कर रहे तो यकीन मानो उस चीज़ से आपको निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, रिवाइज होती है, क्योंकि प्रैक्टिस डेली हो रही है। हम कोई प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हमको याद कैसे हो जाती है? हम कभी पढ़ते हैं कि उसको नहीं पढ़ते? सबके घरों में पूजा होती है, लेकिन आरती होती है, कथावाचन होता है, वो कैसे यहाँ पे बैठ जाता है? सुबह की प्रार्थना है, विनंती, ये सारी चीज़ें माइंड में क्यों बैठती? क्योंकि वो डेली हमारे कानों में गूंजते रहती है, डेली प्रैक्टिस होती है घर में, क्योंकि हर दिन घर में पूजा होती है। तो इसी का नतीजा वो यहाँ पे बैठ जाती है, इसी को कहते प्रैक्टिस। और भी बहुत सारे लोगों के नाम, तो बहुत सारे लोगों का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, तथागत गौतम बुद्ध है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत की और वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि डेली प्रैक्टिस से आदमी का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो फोकस बढ़ने लगता है, चीज़ें रियलाइज होने लगती है, अपने आप में ही आदमी रियलाइज होने लगता है, रिवाइज करने लगता है। कॉन्फिडेंस और डेली प्रैक्टिस आदमी की पर्सनैलिटी बदल जाती है पूरी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। आज मैं भी जो आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस आने लगभग मुझे भी 6 से 8 महीने लग गए। मैंने भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कंटिन्यू की, तब आज तुम्हारे सामने खड़े होकर नीडर तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस का गेम है दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई धंधा कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई किसी भी उम्र के स्टेज है, किसी भी स्टेज में हो, सफलता प्रैक्टिस मांगती है। बिना प्रैक्टिस के आपको सफलता नहीं मिलेगी। या फिर आपने जो डिसाइडेड जो काम किया बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बात याद रख ले, बिना प्रैक्टिस से अगर आप समझ ले कि ये हो जाएगा, मैं कर लूँगा, या आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कभी। इसलिए प्रैक्टिस के पावर को समझे। एक डेली प्रैक्टिस की हुई चीज़ आदमी को इतनी मजबूर कर देती है वो चीज़ याद आने में और याद दिलाने में, कि आदमी के एक बार माइंड में बैठ गई तो दोबारा हटती नहीं है। आज बहुत सारे स्टूडेंट में वो जो फार्मूले रटते हैं या फिर ये भी चीज़ जो करते हैं, दिमाग में एक बार बैठ गई तो चीज़ जाती नहीं है। तो प्रैक्टिस इसी को बोलते। इतने सारे लोगों के जो उदाहरण से ये ऐसे ही नहीं बने, इन्होंने अथक प्रयास किया है। तो आप भी ऐसा ही कंटिन्यू प्रैक्टिस बनाए रखें, रोजाना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही वो चीज़ संभव है और प्रैक्टिस से ही वो चीज़ वहाँ से आपको मिलेगी। बिना प्रैक्टिस के अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ हो जाए तो मुश्किल है। तो यही है प्रैक्टिस के मायने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगा तो लाइक करो और फॉलो करो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।